Hello dear students. Today we will be discussed about the religion. So इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे वो कौन से रिलीजन्स है उसको फॉलो करते थे, उनके गॉड को या फिर गॉडेज हैं वो कौन कौन थे। सो जनरली यहाँ पर आता है कि जो सील्स रिप्रेजेंटिंग अ मेल फिगर सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ योगी, a figure like a mother goddess and a people tree tell us a little about the faith of the people। मीन्स जनरली उस टाइम पीरियड की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो जनरली आप हमें पता है कि वहाँ के जो राइटिंग है उसको अभी तक किसी ने समझ नहीं पाया है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है। सो इसके बारे में ज़्यादा वहाँ के जो रिलीजन्स है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलता, बट जो सील जो बने हुए थे जिसमें आपके योगी का जो सील था जो बैठा हुआ था, मदर जो गॉडेज है या फिर जो पीपल ट्रीज के जो सील्स थे, तो उनके बारे में कहीं ना कहीं हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन सबको मानते थे, पूछते थे। दे मे हैव वार्शिप्ड पशुपति एन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा। यानी वो क्या करते थे कि जो पशुपति है, पशुपतिनाथ है, जो अर्ली जो फॉर्म से आपके शिव के जो फॉर्म से पहले जो पशुपति के रूप में उसको जाना जाता था, तो उनको पूछते थे। मदर जो गॉडेज है उनको भी ये लोग पूछते थे, मानते थे। An evidence of burial practices has been found at cemeteries at Harappa, Lothal and few other sites। यानी जो बुरियल जो प्रैक्टिस है, यानी किसी को दफनाया जाता था किसी के डेथ के बाद, सो बुरियल जो प्रैक्टिस है उसमें भी बहुत सारी जो कस्टम्स है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपके जो हड़प्पा, लोथल और जो अदर जो साइड है वहाँ पर देखने को मिलता है। जो डेड है जिनको बुरीड किया जाता था वो वेयरिंग ऑर्नामेंट्स एंड विथ अ फ्यू पॉट्स, यानी जिसको दफनाया जाता था बुरियल, उनके उनके साथ वो कुछ ना कुछ जो ऑर्नामेंट्स हैं यानी कोई ना कोई आभूषण है, गहने हैं, वो पहने रहते थे। साथ ही साथ फ्यू जो पॉट्स है यानी कुछ जो बर्तन हैं वो भी उनके साथ दफना दिया जाता था। तो ये आपके उस टाइम पीरियड में कुछ जो बुरियल साइट्स हैं वहाँ पर इस टाइप के कुछ जो सोर्सेज हैं वो मिले हैं। जैसे यहाँ पर जो ये आपका इमेज है उसमें बुरियल जो पॉटरी है यानी जब दफनाया जाता था तो इस टाइप के जो बर्तन हैं उनको, पॉट्स है उनको डाला जाता था। ये जो मदर गॉडेज है उसकी जो फिगर है, उनका जो इमेज है, उनका जो मूर्ति है जिसमें आपको वो देवी का दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप के जो फॉर्म है उनको वो मानते थे, पूछते थे। देन नेक्स्ट आप देखेंगे, सो यहाँ पर आता है ट्रेड। यानी हम व्यापार की बात करें तो उस समय जो पीपल्स हैं आपके जो क्या किस टाइप के जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थे वो क्या करते थे। सो इंडस सिविलाइजेशन है वो क्या इस्टेब्लिश किए थे, वो लोग फ्लरिशिंग सिस्टम ऑफ ट्रेड, यानी एक बहुत बेहतर जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम था, बोथ बाय लैंड एंड बाय सी। द टू लार्ज स्ट्रक्चर एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो identified as a granary suggest the storage of grain। मीन्स यहाँ पर चीज़ आता है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उस समय बहुत ही बेहतर था आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और यहाँ पर जो हड़प्पा और जो मोहनजोदारो में जो ग्रेनरी के रूप में जो आइडेंटिफाइड किया गया है जहाँ पर आपके ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, सो उससे हम वहाँ के जो ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन द विलेज में हैव ट्रेडेड द ग्रेन फॉर सम ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द cities besides roads the Indus river system must have been used for trade। यानी आपके जनरली वहाँ पर जो ग्रेन जो प्रोडक्शन किया जाता था तो वो विलेज से सिटीज़ में व्यापार के लिए लाते थे, उनको ट्रेडिंग होता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो रोड नेटवर्क है वो रहता था, साथ में रिवर सिस्टम है आपके इंडस रिवर सिस्टम या फिर जो सरस्वती रिवर सिस्टम की बात करें वो भी आपके जो ट्रेडिंग रूट्स के रूप में काम करते थे। देन आपके जो सीज है वहाँ पर आपके जो ओशियन, हम अरेबियन सी की बात करते हैं तो डिस्टेंट जो लैंड है
वहाँ पर भी उस रास्ते के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से दूसरी जगह व्यापार किया जाता था। सो नेक्स्ट आता है कि ऑर्नामेंट्स मेड इन द इंडस वैली हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स इन मेसोपोटामिया विच सजेस्टेड दैट देयर वाज ट्रेड बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। यानी आपका जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स बने थे वो कहीं ना कहीं आप जो देखेंगे तो वो आपके मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। तो उससे पता चलता है कि दोनों के बीच आपके जो दो डिफरेंट आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दोनों के बीच ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, व्यापार होता था। डॉक यार्ड फाउंड एट लोथल आल्सो सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरसीज ट्रेड विथ वेस्टर्न एशिया। यानी डॉक यार्ड जहाँ पर आपके जो शिप्स वगैरह आके रुकते थे, सो वो पाया गया है आपका लोथल में, वहाँ पर एक बंदर का पोर्ट है। सो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ओवरसीज ट्रेड यानी जो दूसरे अदर जो कंट्री वेस्टर्न जो एशिया है उनके साथ व्यापार है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता था। सो ये आपके जो ट्रेडिंग हुए। देन आपको नेक्स्ट आता है कि जो इंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना डेवलप जो सिविलाइजेशन था, इतना डेवलप सिटीज था, टाउन था, वो समाप्त कैसे हो गया। सो यहाँ पर आता है कि दिस advanced civilization appears to have declined suddenly after 2000 BC. Why decline remains a puzzle, but a few reasons have been suggested. यानी अब यहाँ पर कहा गया कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो जो सडनली आफ्टर जो 2000 BC के बाद से इसमें जो है डिक्लाइन होने लगा, इसका पतन होने लगा। सो अभी भी पजल है, एक पहेली बना हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इतना बेहतर वहाँ पर सिस्टम था, सब चीज़ मॉडर्न जो एक प्लानिंग के तहत होता था। सो ये जो इतना बेहतर जो सिविलाइजेशन है वो समाप्त कैसे हो गया। सो इसके बारे में जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, वो कुछ चीज़ें सजेशन किए हैं, कुछ रीज़न उसने सजेस्टेड किए हैं, उससे पता चलता है, कल्पना किए हैं कि ऐसा हुआ होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो समाप्त हो गया होगा। सो फर्स्ट पॉइंट आता है कि द सिटीज माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक और फ्लड। अनदर फैक्टर कुड बी द फॉलिंग quality of soil due to excessive deforestation. Environmental disaster like earthquake might have caused river to change their course. The resulting floods and a drought might have caused crops to fail and despair epidemic. अब यहाँ पर कुछ जो चीज़ें बताई गई जिसमें या तो अर्थक्वेक आया होगा उससे पूरा एरिया समाप्त हो गया, या फिर फ्लड्स आया होगा, बाढ़ आ गया क्योंकि वो रिवर के विलेज के पास में था, रिवर वैलीज में है, तो उसके कारण से सजेस्ट किया गया। या फिर कुछ और फैक्टर्स बताए गए कि जो सॉइल की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर दिया, पेड़ों की कटाई हो गई तो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़त्म हो गई होगी, ये सजेस्ट करते हैं। या फिर आपका जो अर्थक्वेक आया तो रिवर है अपना रास्ता बदल दिए, तो उससे या तो फिर फ्लड आ गया होगा या फिर वहाँ पर ड्रॉट यानी सूखा आ गया होगा और उससे जो है फसल नष्ट हो गया। सो साथ ही साथ वहाँ पर महामारी एपिडेमिक भी फैल गया। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट जो आपके रीज़न है वो सजेस्ट किए गए हैं, वो पता किए हैं कि इन सब के कारण से हो सकता है। बट ये एक मात्र कल्पना है, एक सोच है कि ऐसा हुआ होगा, किसी को नहीं पता कि रियल क्या है। उस समय हम लोग तो थे नहीं, कोई आपके जो इतिहासकार जो अभी है वो थे नहीं, तो पता भी नहीं चल सकता। साथ ही साथ वहाँ के जो राइटिंग है वो उसको भी अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। सो ओवर टाइम पीपल वुड हैव मूव्ड अवे एंड द सिटीज वुड हैव क्रैम्बल्ड। सो कहा गया कि बाद में जो लोग हैं वो जो सिटीज़ है उसको छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे और ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही डिफरेंट जो सिटीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म समाप्त की ओर होने चले गए। सो ये सभी आपके क्या हैं, बस एक सजेशन है कि कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा, बट अभी भी कंफर्म नहीं, कुछ जो चीज़ें अभी पर क्लियर नहीं हो पाया है कि इतना बेहतर जो सिविलाइजेशन है वो कैसे समाप्त हो गया।
साथ ही साथ वर्ल्ड के और जो डिफरेंट जो सिविलाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक समाप्ति की ओर चला गया था। सो ये हमारा जो चैप्टर है एंड देन द फर्स्ट सिटी यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया। सो ओके, थैंक यू।